ਤੇ ਪੜਨਾ ਚ ਤੇ ਪਲਵਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं रह गया। तू इसे तरह एक दो जुगता जोग मारे उसे तरह की पंजाबी तू इधर उधर रोड़ी सूटी सुटाई जो पर जिनको इस एज में मिला होना पैसा तो वो आपके जैसी हो जाती है आपे से बै। फिर वो नहीं देखती कि मैं मरासनों की जैसी मेरी लैंग्वेज मैं यूज कर रही हूँ या मैं भांडे जैसी मिस के हंसी मजाक कर रही हूँ। ये कोई तुक बनता है इस तरह बोलने का या इस तरह का हंसी मजाक करने का। हमें पलवशा जैसी औरतों से इंस्पायर नहीं होना जिसमें मैं और जो भी उसने अपना करवाना तड़पते रहो तड़पाते रहो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी टिश्यू से अपना जूता साफ किया है ना, जैसे ऐसे ही आपको भी मैं अपने जूते की डस्ट समझती हूँ जो मेरे जूते पे पड़ी। बल्कि टिश्यू आया हुआ ना, मुझे कोई गंदा कपड़ा यूज करना चाहिए था। टिश्यू पैसों का आता है ना, गंदे कपड़े तो वैसे भी इधर उधर पड़े होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल एंड व्लॉग। जी भी बस कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नए देखने वाले सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी हमारी पलवशा गई ग्लासगो। ग्लासगो वो फूड फेस्टिवल था, हलाल फूड फेस्टिवल, उसको अटेंड करने के लिए बड़ी इन्फ्लुएंसर हमारी बन के गई, बड़ी शान के साथ गई। बहुत ही मीन्स की देखा जाए तो पलवशा अपने आप को ठीक कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, मगर आपने देखा होगा ये जेलसी या वो बखीली वाली बात नहीं है। आप खुद देख लीजिएगा ना, जब पलवशा चल के जा रही है या वो प्लेन में मीन्स के उतरी है बैठी है, उस वक्त देखना कि इसका चेहरा कितना ब्रॉड था। यकीन करें देख के कुछ होता है कि जैसे कोई चीज खमीर ही नहीं हो जाती। सम टाइम आटा हमारा इतना खमीरा हो जाता है तो वो बर्तन से उबल उबल के बाहर आ रहा होता है ना। तो इसी तरह का पलवशा हम ये नहीं है कि आपके दुश्मन है, ये जेलसी में बात कर रहे हैं, ये जेलसी वाली बात नहीं है। हम कॉन्शियस है आपकी सेहत के हवाले से ना। आपको देखे, आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपको कुछ डाइट्स, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपका चेहरा इसके थोड़ा कम हो, आपका फिगर है वो थोड़ा सा कम हो। क्योंकि आप बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, हमें अच्छा नहीं लगता लोग अगर आपके बारे में कुछ गलत गलत कमेंट्स करते हैं। कुछ एक दो कमेंट्स मेरी नजर से गुजरे थे, बड़े ही बैड थे। मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती ना मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि आप लोग तो ऐसे कर सकते हैं, आपने तो बड़ी रखी हुई है ना ऐसी कुत्ते बिल्लियां, वो काले निकाब वाली अजीब सी ना। एक तो वो बिलोंग ऐसे छोटे छोटे घरों से करती है, जैसे वो हमारे घरों में मासियां आती है ना काम करने वाली, उस तरह का करती है ना। तो मेरे आज जूते पे ना थोड़ी डस्ट भी पड़ गई है, साफ कर लूं, कुछ ऐसा ही है ना। वो जो, हाय मैंने टिश्यू ही खराब कर दिया अपना ना, उसका नाम लेके। नकाब, काले नकाब वाली, देखा जाए तो इस्लाम एक हमारा बहुत ही अच्छा मिसके दीन है और दीन के मुताबिक उसकी बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही जाहिलाना। और ये पलवशा सारा जो आप मलबा जो होता है ना, ये आप पे पड़ता है क्योंकि आपने अप्रिशिएट किया होता है, आपने हार्ट भेजा होता है, आपने उधर आके कमेंट्स किया होता है। तो ये आप कभी भी नहीं कह सकती कि ये मेरी जनरेट की हुई नहीं है ना, ये आपकी जनरेट की हुई है। नाम हम उनका कभी भी नहीं लेंगे, उनकी ये दिली ख्वाहिश हम कभी भी नहीं पूरी करेंगे, चाहे जितनी भी है, 4 है 5 है। अंधेरा दुनिया का कुछ ऐसा भी किसी का नाम है, आगे आप खुद ही समझ आए ना। तो कुछ दूसरी मखलूक भी हैं, दूसरे स्यारे की मखलूक भी हैं आपके पास इस तरह की ना। कुछ एक ये नकाब वाली आ गई। मुझे लगता है मेरे दादा ने ना 3 शादियां की थी। 2 का तो मुझे पता है क्योंकि एक दादा की औलाद हम में है और एक दादा की औलाद दूसरी थी जिनमें से ताया वगैरह और फूफियां वगैरह थी हमारी, अल्लाह बख्शे चार ना। तो मगर ये जो निकाह वाली है, मुझे लगता है ये भी ना मेरे दादा के निकाह में थी, जो मुझे इतना जानती है, जो मुझे स्पीच कर रही है कि भी बेवा को कैसी जिंदगी होना चाहिए, कैसा लुक होना चाहिए। ये अपनी यानी पर्सनैलिटी को देख के, ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है ना, उसको देख के ये सजेस्ट कर रही है। तो मेरी दादी अम्मा, क्या तुम्हारे कहने पे आके मैं लाइफस्टाइल अपना चेंज करूंगी? क्या मैं अपना हेयर स्टाइल तुम्हारे कहने पे आके करूंगी? पलवशा को समझाओ। पलवशा तुम बताओ उसने कि तुम तो पुलिस वाले की बेटी हो और तुमने कब आके ये हेयर कट वगैरह करवाया? मैंने तो पहले भी एक वीडियो में अपनी पिक्चर्स दिखाई थी कि मेरे तो बच्चे छोटे छोटे थे। कुछ फील्ड भी मेरी ऐसी थी कि मुझे बाल कट भी कराने पड़ते थे, मुझे कट डाउन भी करवाने पड़ते थे, करती भी हूँ, अभी तक करती हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी। हम कोई हिंदू नहीं है जो बेवा हो जाए तो बस वो चिट्टी साड़ी पहन ले और वो खाना पीना, वो क्या होता है, चटाई पे सोना होता है, खाने पीने में उनके चावल होते हैं, सफेद चावल होते हैं,
सिर्फ उस बेवा बेचारी को दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे मजहब में बहुत सी रियायत है। इवन कि हमारे मजहब में 40+ के ऊपर पर्दे की भी छूट है, यानी पर्दा लाजमी नहीं हो जाता। तो हम तो बहन ये 40 को कब से क्रॉस कर चुके हैं। मैं पल्लो नहीं हूं जो मैं कुड़ी बन बन के दिखाऊं, हाय हाय मैनू मैनू इंज ना आखियो, मैनू इंज ना आखियो ना, ते मैं ते कुड़ी है, ते वो तो नजर आंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्ट है कि हमारी फैमिली में एज के हो भी जाए तो इतने नजर नहीं आते। पर आप गैस करते रहो, आप तड़पते रहो, तड़पाते रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी टिश्यू से अपना जूता साफ किया है ना, जैसे ऐसे ही आपको भी मैं अपने जूते की डस्ट समझती हूँ जो मेरे जूते पे पड़ी। बल्कि टिश्यू जाया हुआ ना, मुझे कोई गंदा कपड़ा यूज करना चाहिए था। टिश्यू पैसों का आता है ना, गंदे कपड़े तो वैसे भी इधर उधर पड़े होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी पलवशा के फूड फेस्टिवल पे आ जाते हैं कि आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो के तो कैसे आपने, तो मुझे तो ऐसे लगता था जैसे मजाक रात में चली गई है ना। आफ्ताब अकबाल का कुछ ऐसा प्रोग्राम है, एक दो दफा मैं भी गई थी ना बच्चों के साथ। तो उधर ऐसे भांड किस्म के लोग आए होते हैं ना, ते पंडा च ते पलवशा तेरे च कोई फर्क नहीं रह गया। तू इसे तरह एक दो जुगता जोग मारे, उसे तरह दी पंजाबी तू इधर उधर रोड़ी सूटी सुटाई जो पर। अब बताओ, जो रेसिपी इससे शेयर किया पलवशा ने, क्या वो रेसिपी किसी के काम आई है? क्या वो रेसिपी किसी को क्लिक किया कि मैं भी ऐसा बनाऊं? है कितने मजे की ये डिश बनी होगी ना। ना उसका मुंह था, ना सिर था, ना पैर था, ना एंड था, ना आखिर था, ना स्टार्ट था, कुछ भी नहीं था। सूट सुटा के ढूंढ ला के वही भाई एज के हिसाब से या तुम्हारा जो मुकाम है उसके हिसाब से तुम कोई अच्छी स्पीच करती, कोई अच्छा पैगाम देती। 3,000 के करीब लगभग बंदी आई हुई थी उधर ना देखने के लिए। मैं भी बंदे भी हूँ डेफिनेटली, उन मुल्कों में क्या है कि खाली बंदियां ही नहीं आ सकती, बंदे भी आ सकते हैं ना। तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होके सिर्फ तुमने जी वो कपड़ा पहन के ही दिखाना होता है जी, मेरे कपड़े की कोई तारीफ कर लवे ते मेरे रंग की कोई तारीफ कर ले भी, ताड़े ते रंग बड़ा सूट करता है, बड़ा सूट करता है। दिल को भिलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है तो ये छोड़ दो। और जो मिस के अल्लाह ताला ने आपको मकाम दिया ना, उसके मुताबिक कुछ अपनी स्पीच को अच्छा करो, ताकि लोग कहें कि हाँ एक सोबर खातून आई है। लड़की तुम हो नहीं हो, और मजाक तुम लड़कियों के जैसी करती हो, बेतुकी बातें, बेतुका मजाक, बेतुकी हंसी। ये एज नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ठीक है, आप एक पुलिस वाले की बेटी थी, जो रेलवे पुलिस में आपके वालिद साहब थे, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको अरूज दिया, आप यूके आ गई। मगर देखा जाए तो पैसे के साथ ना इंसान को अकल भी आती है, शौर भी आता है। कुछ होती है ऐसी वाकई जिनको इस एज में मिला होना पैसा, तो वो आपके जैसी हो जाती है आपे से बैर। फिर वो नहीं देखती कि मैं मरासनों की जैसी मेरी लैंग्वेज मैं यूज कर रही हूँ, या मैं भांडे जैसी मिस के हंसी मजाक कर रही हूँ। ये कोई तुक बनता है इस तरह बोलने का या इस तरह का हंसी मजाक करने का? पलवशा कुक ऑफिशियल आपके चैनल का नाम है, तो कुकिंग का देखा जाए तो ठीक है। मैंने तो एक जमाने में कुकिंग का किया हुआ था कोर्स, यानी बेकिंग का अलहदा से किया हुआ था, कुकिंग का अलहदा से, चाइनीज जो डिशेस होती हैं वो अलहदा से किया था। जितनी कितनी मेरी हमें 200-250 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये नहीं है कि मैंने वीडियोस इस पे से क्या कहते हैं यूट्यूब से देख देख के मैंने रेसिपीज बनाई हैं, वो कुछ सही बनी कुछ गलत। माशाल्लाह ये है कि मैंने जैसे कि पहले भी बताया, मुझे इन चीजों का शौक था। हाँ, मैं अगर कोरोना के दिनों में आती तो डेफिनेट मैं आपसे आगे होती ना। मगर उन दिनों में मुझे समझ ही नहीं आई, कुछ मसरूफियात। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के दिनों में जो मेरा बिजनेस था ना, वो उसको जवाल नहीं आया, क्योंकि फैब्रिक का, बल्कि उनके उन दिनों में ना हमें इसका प्रॉफिट ज्यादा मिला, क्योंकि बाइक के जो ऑर्डर्स थे ना वो बहुत ज्यादा आए। तो वाहिद जो एक बिजनेस था ना कोरोना के टाइम पे, उसको जवाल नहीं आया, वो था फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं था कि मैं फारिग बैठी हुई थी तो मुझे चैनल का या ये यूट्यूब पे आने का कुछ ख्याल आता। ये तो बहुत बाद में जाके मुझे ख्याल आया कि मैं कुकिंग चैनल, मेरी ये गलती थी कुकिंग चैनल बनाने की। बल्कि मैं एडवाइस करती हूँ कि कुकिंग चैनल किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। जिनके मिलियंस में भी है ना, इंडियंस के भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, देखा जाए 4-5 मिलियन के हैं, तो व्यूज देखा जाए तो चंद के ही आते हैं। किसी के 40 आ गए, 45 के आ गए, 50, इससे ज्यादा नहीं है। बल्कि बहुत फेमस फेमस जो थे ना, विलीज हांडी रोटी वाली मुझे बड़ी पसंद थी। देखे कि वो भी तो एक खातून है ना, जिसका चेहरा अभी तक नहीं मालूम, जिसका नाम नहीं अभी तक मालूम। हमें इन लोगों से इंस्पायर होना है। हमें पलवशा जैसी औरतों से इंस्पायर नहीं होना, जिसमें मैं और जो भी उसने अपना करवाना। एक तो मैं कहती हूँ कि ये जो
काली जो है ना, काली कहूँ, निकाब वाली कहने की क्या जरूरत है, काली है, हमें क्या पता कौन है क्या नहीं है ना। वो जो काली है ना तुम्हारी जनरेट की हुई, तो उसका कितना मुनाफिक किस्म के बयान होते हैं ना, कि अगर दूसरे को पर्दा जायज है तो तुम्हें क्यों नहीं एडवाइस करती मैडम जी, तुम्हें क्यों नहीं एडवाइस करती कि आप दुपट्टा लो, या दुपट्टा फैला के लो, या दुपट्टा सर पे लो, या इसकी एज इतनी होगी, आंटी जी की एज इतनी होगी, क्या तुम आंटियों में शुमार नहीं होती हो, लड़की हो अभी तक और लड़की ही रहना है। इसी तरह मन क्यों अपने आप को मिसके इन चक्रों में डाला हुआ है जी, मैं कुड़ी ते मैं ये ते मैं वो। एज ऐसी चीज है छुपाई नहीं छुपती। अब जो मैं कह रही हूँ ना कि चाहे मैं देखने में नहीं, मुझे पता है कि मेरी एज कितनी है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्ट है हमें, कि हमारी फैमिली में जितनी भी एज के होंगे तो लगते नहीं है, इतनी एज के लगते नहीं है दिखने में। मगर इसका ये मकसद भी नहीं है कि अब मैं उछती कूदती मैं फिरूं जी, मैं लड़की लगती हूँ, मैं लड़की लगती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारी ये जो काली है ना, मरासन है या कुत्ती है जो भी है ना, तो मेरी नजर में ऐसी है, मरासन कुत्ती है ना, तो उसको कहो कि ये जो भौंकना है ना, इस भौंकने की वजह से, इस बकवास की वजह से पलवशा मुझे तुम पे रिएक्शन देना पड़ा, स्टार्ट में आ गए। अगर तुम रिएक्शन विद माय व्लॉग वाली पे इतना उस पे उसको इतना हरासा ना कर दी, तो आज मैं आप लोगों के सामने इधर ना बैठी होती यूट्यूब पे, क्योंकि मैं हिडन काम कर रही थी। मैं अगर कुकिंग चैनल का कर रही थी तो हिडन कर रही थी, मुझे आना पड़ा इसके अंगेज कि किसी बच्ची के बारे में, किसी की इज्जत के बारे में इस तरह की बकवास चल रही थी, उसको हरासा किया जा रहा था, उसको गाली गलौज दिया जा रहा था, तो मुझे आना पड़ा ये एक किस्म का बड़े का किरदार अदा करते हुए, कि ये ना समझे कि वो बच्ची है, हम बड़े भी इसके खिलाफ बोल सकते हैं। और आप जो कर रही हैं, जो कर रही थी, टोटल रॉन्ग था, हमें अभी भी ऑब्जेक्शन है। आप नहीं थकेंगी तो हम भी नहीं थकेंगे। आप इससे भी ज्यादा और जनरेट कर सकती है ना, और प्लांट कर सकती हैं, तो करती रहें। देना तो मुझे पता है बहन मेरी, आपने नमक की चुटकी भी नहीं किसी को देना। और ये जो चैनल बना रही है ना, तो इनको इनको शायद ये होगा जूम कि मैं हम जी फौरन फौरन अर्निंग शुरू हो जाएगी तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। अपने बाल बच्चे का जो है ना रिज्क कमाने का टाइम, तो वो ये टाइम जाया करती हैं, सिर्फ भोंकती हैं आके। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।